सन 1720 ब्लैक डेथ, चूहों से फैलने वाला रोग। भारत में प्लेग से 1 करोड़ से ज्यादा की मौत। सन 1820 हैजा, दूषित पानी पीने की वजह से भारत में हैजा फैलने से 1.5 करोड़ से ज्यादा की मौत। 18वीं शताब्दी, वेरियोला वायरस से चेचक फैला, भारत में चेचक से 1 करोड़ से ज्यादा की मौत। नमस्कार, मैं अभिषेक व्यास आपका स्वागत करता हूं। आज दुनिया भर के देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। दुनिया के लिए यह कोई पहला मौका नहीं है जिसने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारा हो या इससे संक्रमित हुए हो। दरअसल महामारियों का इतिहास शताब्दियों पुराना है। ईसा पूर्व से यह क्रम निरंतर चला आ रहा है। चेचक, हैजा, प्लेग, मलेरिया, खसरा, टिटनेस, येलो फीवर, टीबी जैसी अनेकों बीमारियों के कारण करोड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इनके कारण दुनिया के लोगों ने मौत का मंजर भी देखा है और लोगों ने कि रहन सहन और स्वभाव में भी परिवर्तन देखा है। एक बार फिर हम सबके सामने महामारियों का सामना करना एक चुनौती बनकर खड़ा है। इन दिनों विश्व के तमाम देशों के साथ भारत भी कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला कर रहा है। दिसंबर 2019 की बात है जब चीन के वुहान में पहली बार कोरोना वायरस का मामला सामने आया था। इस वायरस का जन्म वुहान की बायो लैब को माना जा रहा है। वहीं चीन का कहना है कि वुहान के मीट मार्केट से कोरोना वायरस निकला है। यह वायरस चीन सहित दुनिया के लगभग 213 देशों में फैल चुका है। भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देश इसकी चपेट में आ गए हैं। हर रोज इससे संक्रमित और मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो लगभग 48 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 15 लाख रिकवर होकर जा चुके हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अब तक 1,15,000 के करीब लोग संक्रमित हैं, तो वहीं 3200 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 35,000 के करीब लोग ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। कोरोना वायरस का बड़ा असर समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। लोगों का एक दूसरे से मिलना बंद हो गया है। सार्वजनिक और सामाजिक कामों पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार वायरस से संक्रमण की रफ्तार को रोकना चाहती है। अब तक इस वायरस से निपटने का इलाज नहीं खोजा जा सका है। इससे निपटने के लिए दुनिया भर के देशों ने लॉकडाउन का सहारा लिया है। तालाबंदी के कारण दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। कारोबार ठप है, उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। महानगरों से लोग वापस अपने गांव की ओर भाग रहे हैं। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना की इस महामारी से पहले दुनिया प्लेग जैसी महामारी का तांडव देख चुकी है, जिसने दुनिया भर के देशों में मौत का ऐसा तांडव दिखाया कि सोचकर रूह कांप जाए। प्लेग ने तो कई देशों की 30% आबादी को ही नष्ट कर दिया था। ब्लैक डेथ के नाम से फेमस इस महामारी ने ईसा पूर्व से 19वीं सदी तक करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाया है। इसकी वजह से कई देशों की तो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी बदलाव देखने को मिले थे। प्लेग को दुनिया की सबसे खौफनाक महामारियों में से एक माना जाता है। चूहों से फैलने वाली इस जानलेवा बीमारी के कारण चीन और भारत में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। यूके की डिफेंस एविएशंस एंड रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले भारत में ही प्लेग से 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। भारत में प्लेग की एंट्री पोर्ट सिटी हांगकांग के जरिए इंडिया में हुई थी, जब इसका असर सबसे ज्यादा मुंबई, पुणे, कोलकाता और कराची जैसी पोर्ट सिटी में ही दिखा था। यह कई समुदाय तो पूरी तरह खत्म हो गए थे। 1860 के दशक में प्लेग की वजह से अकेले चीन में करीब 25 लाख लोगों की मौत हो गई थी। चीन से भारत आए प्लेग ने भयंकर तबाही मचाई। एक आंकड़े के मुताबिक उस दौर में भारत में प्लेग से करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी।
मानव इतिहास में किसी दूसरे वायरस ने इतनी तेजी से इंसानी आबादी का सफाया नहीं किया जितना ब्लैक डेथ ने किया। 14वीं सदी में यूरोप में प्लेग से होने वाली मौतों को ब्लैक डेथ यानी काली मौत कहा गया। चीन से यूरोप आई इस महामारी से 1347 से 1351 तक यानी 400 सालों में यूरोप की करीब 2 से 3 करोड़ आबादी खत्म हो गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्लेग के वायरस 1959 तक एक्टिव रहे थे। हालांकि इसके चलते होने वाली मौतों के आंकड़े में लगातार गिरावट जारी रही। आखिरी साल में मौत का आंकड़ा गिरकर प्रति वर्ष 200 हो गया था। प्लेग की महामारी के बाद महामारियों से निपटने के लिए 1897 में भारत में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा महामारियों के प्रसार की रोकथाम के उपाय किए गए थे। सरकार को महामारी से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार दिया गया था। सरकारी आदेश का पालन ना करना अपराध माना गया। जुर्मानों के साथ साथ सजा का भी प्रावधान रखा गया। सरकारी अधिकारियों को कानून की सुरक्षा प्रदान की गई थी। अनहोनी होने पर सरकारी अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यही अधिनियम अब कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार इस्तेमाल कर रही है। महामारियों ने तो हर युग में दस्तक दी है। इनके कारण दुनिया की बड़ी आबादी समाप्त होती रही। दूषित पानी पीने की वजह से हैजा जैसा रोग फैला। इसका सबसे अधिक असर भारत में ही देखने को मिला। 1816 में बंगाल से शुरू हुआ यह रोग 1820 तक पूरे भारत में फैल गया था। जानकार बताते हैं कि इस बीमारी की वजह से 10,000 ब्रिटिश सैनिकों और 8 लाख भारतीयों की मौत हो गई थी। 1860 से 1917 के बीच हैजा ने 1 करोड़ 50 लाख भारतीयों की जिंदगी छीन ली थी। ये वो दौर था जब हर हिंदुस्तानी एक ओर आजादी की जंग लड़ रहा था तो दूसरी ओर हैजा जैसी महामारी से जूझ रहा था। गंदे पानी और दूषित खाद्य पदार्थों में पनपने वाले वाइब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से हैजा जैसी कॉलरा भी कहते हैं फैलता है। इसमें मरीज को उल्टी और दस्त होने लगते हैं, जिसके कारण मरीज के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी का सीधा असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। लो ब्लड प्रेशर के कारण मरीज की मौत हो जाती है। 90 के दशक में टीके की खोज के बाद इस पर काबू पाया गया था। भारत सहित दुनिया के कई विकासशील देशों में हर साल अभी भी हैजा का असर देखने को मिलता है। भारत में महामारियों का मुकाबला धर्म और अंधविश्वासों से भी किया जाता रहा है। अब चेचक को ही ले लीजिए। इसे छोटी माता और बड़ी माता कहा गया। ग्रामीण इलाकों में अब भी इसका इलाज देवी पूजन से ही होता है। जिसे लोग अंधविश्वास मानते हैं, उसमें एक खास बात भी देखने को मिलती है। बीमारी के शिकार व्यक्ति की साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है। उसके पास नीम के पत्ते रखे जाते हैं। इस दौरान घर में तले हुए भोजन पर प्रतिबंध लगा रहता है। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के दौरान वेरियोला वायरस से फैलने वाले चेचक नामक रोग से दुनिया भर में भय फैल गया था। करोड़ों लोगों की जान चेचक की वजह से चली गई थी। भारत में 19वीं शताब्दी में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला। भारत में 1962 राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ। 1977 में भारत में चेचक मुक्त हो गया था। चेचक मुक्त होने के बावजूद भी भारत में हर साल इस तरह के मामले बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। महामारियों पर कई किताबें और उपन्यास लिखे गए, फिल्में बनाई गई। हजारों सालों की विरासत को संजोए भारत को भी कई महामारियों ने अपना शिकार बनाया था। देश ने उनका डटकर सामना किया और महामारियों को जड़ से मिटा दिया। भारत ने चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों से लड़ने के में दुनिया को भी राह दिखाई थी। कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए दुनिया के तमाम देश भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। बड़ी आबादी वाला देश भारत जिस तरह से इस महामारी से निपटने का प्रयास कर रहा है, वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। दुनिया के कई देश उससे सबक ले रहे हैं। हम सबको भी कोरोना वायरस को गंभीरता से लेना चाहिए और एक दूसरे को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए।
जिससे हम इस महामारी से खुद को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें।